जब हम रहते हैं तो हर चीज का हिसाब रखते हैं, एक एक रुपए का भी। क्या कोई बता सकता है क्या फायदा क्या है कृष्ण लीला सुन के? हम कृष्ण लीला के बारे में सुनने वाले हैं, कृष्णा का बर्थडे आ रहा है, पर व्हाट इज द बेनिफिट? आप अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं प्लीज। कोई बताना चाहता है क्या फायदा होता है? हाँ जी माता जी, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे। जैसे उन्होंने फाइट किया था सारे लोगों से, उसमें हमें स्ट्रेंथ का पता चलता है, कितनी स्ट्रेंथ होती है। यस, कृष्णा के बारे में बहुत कुछ हमें समझ में आएगा। तो मैं एक श्लोक जो भागवतम में है वो बताऊंगी। तो वो ऐसा है कि निवृत्ततर्षे उपगीयमानात् भव औषधाचोत्तमनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्यते विना पशुगुणात्। अभी इसका अर्थ है, कोई मेरे लिए पढ़ के देगा ट्रांसलेशन? ये परम पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का गायन परंपरा प्रणाली गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से होता है। अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य को प्रेषित किया जाता है। ऐसी महिमा गाथा वही लोग आस्वादित करते हैं जो अब इस असत्य अस्थायी भौतिक सृष्टि को झूठी प्रशंसा में रुचि नहीं रखते। भगवान के गुणों का वर्णन उस जीव के लिए सही औषधि है जो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। अतः ऐसा कौन होगा जो भगवान की इस महिमा का श्रवण करना बंद करेगा, सिवाय कसाई के या जो स्वयं अपने आत्मा की हत्या कर रहा है। यस, सो ये क्या है? भगवान के गुणों का वर्णन उसी जीव के लिए सही औषध है जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। क्या हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में हैं? जी माता जी। आप ना, अभी तो जन्म चल रहा है, हमने तो मृत्यु देखी ही नहीं। कैसा पता है आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में है? माता जी, जिसने जन्म लिया तो इन फ्यूचर मरना तो सत्य है। वेरी गुड। यस, हमने बाकी लोगों को मरते हुए देखा है, हमारे जो दादा दादी या नाना नानी उनको देखा है। और शास्त्रों में ये कहा है कि जीव जब तक भगवान के पास वापस नहीं जाता तब तक वो इधर ही चक्कर में चलता रहता है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। ये हमारे लिए कृष्ण कथा एक औषध है। क्या है कि देखो, बहुत मजा आता है हम लोग जब कृष्णा ने माखन चोरा, ये सब किया वो किया, पर क्या होता है कि ये औषधि की तरह हमारे आत्मा पे असर करता है। हमारा जो हृदय अशुद्ध है उसको शुद्ध करता है। और ये कथा कौन नहीं सुनता है? इसमें उत्तर दिया है, कौन ये कथा नहीं सुनता है? कौन उत्तर देगा इसका? जो भौतिक चीजों में लगे रहते हैं उनको ये अच्छी नहीं लगती है। यस, तो अभी इसमें व्यासदेव जी ने क्या कहा है? जो कसाई होता है, जो जानवर को मारता है खाता है, और जो आत्मा खुद की आत्मा, ये शरीर नहीं, आत्मा को ही मार डालना चाहता है, वो नहीं सुनते हैं। तो हम लोग उसमें नहीं है, पर हम जन्म मृत्यु के चक्कर में है। तो ये कृष्ण कथा हमारे लिए क्या है? औषध है, यानी मेडिसिन है। बहु औषधाचोत मनोभिरामात्। अभी ये तो मैंने कहा श्रीमद् भागवतम में लिखा है, मगर श्रीमद् भागवतम क्यों सुनना है? ये मैंने कहा इसलिए सुनना है। श्रीमद् भागवतम क्या चीज है? क्या कोई मुझे बता सकता है? नए नए लोग प्लीज आंसर दीजिए, ताकि सबका सबकी समझ में आए हमें कि हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ जाना है। श्रीमद् भागवतम क्यों? क्योंकि कोई भी चीज ऐसे ही कोई राह चलते हुए आदमी ने बोला ओके ये कर लो। जैसे अगर किसी को जॉब चाहिए, एक मिनट, जैसे अगर गायत्री देवी है या तो फिर वीरेंद्र जी है, इनको अगर जॉब चाहिए, ऐसे ही कोई सड़क पे खड़ा है आदमी जो कपड़े फटे हुए हैं उसके, वो बोलेगा इधर जॉब करो, ये एजुकेशन करो, क्या हम उनका सुनेंगे? यस वीरेंद्र जी, क्या आप उनका सुनेंगे जो ऐसे ही राह चलते हुए खड़ा हुआ है फटे कपड़े में? नहीं माता जी। यस, हम लोग ऐसे ही किसी अरे गहरे नथु कहरे का नहीं सुनेंगे। हम शास्त्रों में जो लिखा है, जो हमारे वैदिक ग्रंथ है, उसमें से हम सुनते हैं। तो भागवतम वैसा ग्रंथ है, मगर भागवतम में एक खास बात
जो लिखी है वो ये है, कृष्णे स्वधाम पगदे धर्म ज्ञान विधि सह कल नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदित। ये ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? यह भगवान हरे कृष्णा माता जी। Yes, please. ये भगवत पुराण सूर्य के समान चमकदार है और ये उस समय प्रकट हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि को साथ लेकर अपने धाम लौट गए। कलयुग के घोर अज्ञान रूपी अंधकार में जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई है उन्हें ये पुराण प्रकाश प्रदान करेगा। यस, सो हम लोग शास्त्रों में से पढ़ते हैं, यानी हम भागवत में से पढ़ते हैं, क्योंकि जब कृष्ण चले गए तब ये भागवत पुराण छोड़ के गए। जैसा होता है ना, जैसे मेरे डैडी जब गुजर गए तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी हम बच्चों के लिए रखे गए, तो वैसे ही ये कृष्णा की प्रॉपर्टी है, ये खुद स्वयं कृष्णा है, ये हमारे उपयोग के लिए है। जैसे डैडी प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं तो वो हमें उपयोगी होती है कि नहीं होती है? ऑफ कोर्स माता जी। यस, तो उसी तरह कलयुग में हम लोग लिटरली अंधे हो गए कि नहीं हो गए? देखो लोगों को क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या मूवी में देखना है, टीवी पे देखना है, वो कुछ भी पता नहीं। अभी आप देखेंगे कि हमारे जो अभी टैरिफ वॉर चल रहा है, वो जो डोनाल्ड ट्रम्प है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, बस उसको अच्छा नहीं लगा कोई चीज तो लो बिना मतलब के, देखो इतना बड़ा इंसान, शायद पढ़ा लिखा भी होगा, पर क्या वो अपना दिमाग यूज कर रहा है? नहीं माता जी, वो नहीं कर रहा है, वो मन मर्जी के थोपे जा रहा है, अपने जगह लिखने लेता है और बदलता है तुरंत। वेरी गुड, वीरेंद्र जी ने वो शब्द बहुत, मन मर्जी से अपनी ही चीजें कर रहा है। तो हम लोग क्या है, कलयुग में भी मन मर्जी की चीजें कर। अभी मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी। मैं तो जब यंग थे तो हमें तो नहीं समझ में आता है कि क्या करना है क्या नहीं, मन मर्जी से जो चाहिए करते थे। तो अभी भी आप बच्चे देखेंगे ना, मन मर्जी पे वो फोन पे बैठे, छोटे छोटे बच्चे भी, ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ खेलने के लिए चीजें नहीं है, मगर वो फोन पे बैठेंगे, खेलने नहीं जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं, मम्मी डैडी को बोलेंगे कि नहीं मुझे सिर्फ फोन पे चाहिए, बाहर खेलेंगे नहीं, कुछ भी खाएंगे। अगर बच्चों के ऊपर छोड़ देंगे तो वो क्या रोज लंच में खाएंगे चॉकलेट, डिनर में खाएंगे आइसक्रीम। ये ठीक बात है? नहीं माता जी। तो वैसा ही क्या हो गया, कलयुग में हम लोग अंधे हो गए हैं। हमें ना अपना जो शास्त्र ज्ञान है वो अभी नहीं है। देखो किस तरह से कपड़े पहने जाते हैं, किस तरह से खान पान होता है। आजकल तो हिंदू लोग भी गाय खाते हैं। मैं खुद भी अभी नॉन वेजिटेरियन फैमिली से थी, तो ऑफकोर्स हम लोग गाय नहीं खाते थे, मगर बाकी सब खाना होता था। तो एक जीव को मार, मैं खुद जाती थी बाजार, जब मैं दूसरी तीसरी में थी तो मैं खुद बाजार जाती थी और मैं उधर देखती थी, मुर्गा लेने जाती थी तो उधर देखती थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि वो मुर्गा चिल्ला रहा है, पर घर जाके उसको मम्मी जब बनाती थी उसको आराम से खा जाती थी। तो देखिए क्या मैं मनुष्य हूं, ऐसा लगता था। फिर मैं आज जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मनुष्य ही नहीं थी, मैं जानवर थी। कि मैं देख रही हूँ अपने आंखों के सामने किसी को मार, अगर मुझे इतना सा भी कट आया उंगली में तो मेरी जान निकल जाती है, मगर उस पूरी मुर्गी की मुंडी काट के फिर उसको क्या क्या करते हैं मुझे पता नहीं अभी, पर मुझे नहीं पता था, मैं अंधी थी। तो ये शास्त्रों से क्या है कि हमें आंखें जो है वो ठीक से यूज करने आती है, हमारा दिमाग जो भगवान ने दिया है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि भागवत ये एकदम सूर्य के समान हमें दृष्टि देखने की क्षमता देता है, क्योंकि सूरज नहीं होगा तो भी आंखें तो है। रात को क्या आपको दिखता है, अंधेरा हो जाता है तभी? नो माता जी। तो ऑर्गन्स है हमारे पास, जब तक सूर्य नहीं है तब तक हमें कुछ नहीं दिखेगा, जब तक शास्त्र नहीं है तब तक हमें कुछ नहीं दिखेगा। भले ही हम इंसान दिखते हैं मगर हम जानवर की तरह ही करेंगे। अभी स्पेशल क्या है, अभी देखिए कृष्ण कथा सुनना है, औषधि है,
श्रीमद् भागवतम ये सूर्य की समान है, मगर अभी कृष्णा में क्या स्पेशल है? जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है प्लीज पार्टिसिपेट करिए, तो सो दैट यू नो थोड़ा इंटरैक्टिव रहेगा, नहीं तो सबको नींद आ जाएगी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, धर्म से चलना सिखाते हैं हमें कृष्ण भगवान जी की, कैसे धर्म की राह पे हमें चलना चाहिए। यस, वेरी गुड। वो हमें काफी कुछ सिखाते हैं, मगर अभी उनके वो ऐसा भगवत गीता में है 4 अध्याय में कि जन्म कर्म चे में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। अभी इसमें क्या है कि हे अर्जुन, जो मुझे जो मनुष्य मेरे स्वरूप तथा कर्मों के दिव्य स्वरूप को जानता है, वह शरीर त्यागने के पश्चात इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। सो क्या है, हम इस चक्कर में है, मगर हम इस चक्कर से निकलते हैं। कृष्ण कथा तो औषध है, पर जब हम कृष्ण के जन्म और उसके कर्मों को जानते हैं, सो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सुनना नहीं है। देखो, सुन के तो ये हमारा हृदय शुद्धिकरण हो जाएगा, इससे तो हम जाएंगे कृष्ण के पास, मगर क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है। क्या है कि अगर मैंने किसी को बोला, देखते कौन है कि बबीता जी अगर इनके पास है 1 करोड़ रुपया, उन्होंने सिर्फ बैंक में रख दिया, तो कुछ फायदा होगा? उनको सिर्फ बैंक में रख दिया, बैंक कुछ तो देता है ना, कुछ % देता है, तो बबीता जी को कुछ फायदा होगा? बबीता जी आप हैं? यस माता जी, मेरे को बस इंटरेस्ट ही मिलेगा उसका। हाँ, थोड़ा सा कुछ तो। अभी मैंने अगर बोला कि कुछ एक म्यूचुअल फंड है, उसपे आपको 10% मिलेगा, और आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ इंफॉर्मेशन रखा अपने पास, तो कुछ फायदा होगा? सॉरी माता जी, मेरे को समझ नहीं है। Okay. जैसे मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया कि ये म्यूचुअल फंड है, इसमें आपको 10% मिलेगा जी, पर आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया जी, बस ऐसे ही रखा, आपने इंफॉर्मेशन सुना, हाँ जी, हाँ, वेरी गुड, और ऐसे ही आपका पैसा वैसे ही बैंक में रख दिया। तो मेरे को नो माता जी, कुछ भी नहीं। तो हमारा अभी किताब क्या हो रहा है कि हमने टीवी पे कार्टून में देखा है, मूवीज देखे हैं कृष्णा के, मगर वो इंफॉर्मेशन वैसा ही रखा है। हमें अपनी रियल लाइफ में कृष्णा जी को मतलब ज्ञान के रूप में इनको स्वीकार करना है। बबीता जी, यू आर ऑन द बुल्स आई। क्योंकि क्या है कि खाना ऐसे ही बच्चा जब मुंह में रखता है तो उसको कोई नरिशमेंट नहीं मिलता है, उसको वो खाना चबाना है जी, और फिर उसको निगलना है। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे सप्ताह होते हैं, भागवत सप्ताह होते हैं, लोग कृष्ण कथा सुनते हैं, घर उधर वाह करते हैं, ताली बजाते हैं, घर पे आते हैं और फिर चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, जो भी खाएंगे पियेंगे, टीवी देखेंगे, टांगे पसार के सो जाएंगे। क्या है कि उसका परिवर्तन उनके दिल में नहीं हुआ है, तो फिर क्या है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन रह गया कि बबीता जी ने सुन लिया म्यूचुअल फंड के बारे में और इन्वेस्ट नहीं किया। तो हमें हमारा दिमाग और हमारा दिल और हमारी जुबान, इन सबको इन्वेस्ट करना है कृष्णा में। आप लोग सब लोग चैंटिंग करते हैं? जी माता जी। वेरी गुड। देखिए, जैसा अभी गौरव प्रभु हर हफ्ते आपको क्लास देते हैं, अगर आप लोग चैंटिंग ही नहीं करेंगे, कोई सुने, कुछ कथा नहीं पढ़ेंगे, खुद से कुछ होमवर्क देते होंगे वो नहीं करेंगे, तो वो क्या हो गया, वो छोटे बच्चे की तरह हो गया। वो बच्चा स्कूल तो जाता है, टीचर ने जो भी बोलता है वो सुनता है, पर होमवर्क नहीं करता है, फिर से रिविजन नहीं करता है, एग्जाम में जाता है तो फेल हो जाता है, क्योंकि फिर से पढ़ना है ना। टीचर ने तो सुना दिया जो भी सुनना है, पर उसको फिर से पढ़ना है, उसका मननम करना है ना, जैसा हम लोग खाना चबाते हैं। सो हम कृष्ण लीला के बारे में सोचेंगे। आज शायद हम बहुत सारी लीलाएं नहीं ले पाएंगे, पर 2-4 ही, पर उसके बारे में सोचेंगे कि हमारे लिए क्या एप्लीकेशन है। आज सिर्फ सुनना नहीं है, ज्ञान और विज्ञान में कैसे हम उसको हमारे जिंदगी में उतारेंगे। क्या आपको बोर हो रहा है? नहीं माता जी। माता जी, बहुत अच्छा लग रहा है, हम आतुर हैं कृष्ण लीला सुनने को। ओके, मैं कृष्ण लीला बहुत कम बताऊंगी, मगर मैं चाहूंगी कि वो आपकी सबकी जिंदगी में आए,
सो अभी इधर क्या दिख रहा है? कोई नए नए लोग आवाज, मुझे नई आवाज सुननी है, तो ये क्या दिख रहा है आपको चित्र में? कुकुम्बर में ओके, यस, एक जना कोई तो बोलिए। कुकुम्बर काट रहे हैं। ओके, तो कौन दो जना दिख रहे हैं आपको? एक मदर है और उसकी बेटी है। परफेक्ट। अभी क्या है, ये अपने घर में मस्त मम्मी अपने बेटी को कुछ सिखा रही है किचन में। अभी इधर क्या चल रहा है देखते हैं, इधर क्या चल रहा है? इधर दो बच्चे झगड़ रहे हैं आपस में। यस, अभी इधर यस अभी इधर क्या हो रहा है? टीजिंग कर रहा है वो एक लड़का। यस, अभी क्या हो रहा है कि मम्मी खाना अपने घर में मस्त किचन में बैठी है, बच्चे मगर क्या करते हैं कि वो झगड़ा करते हैं, तो थोड़ा सा होता है ना। सो फिर मम्मी आती है, फिर एक को प्यार करती है जो ज्यादा मस्ती नहीं कर रहा है या तो फिर बहुत ही शांत है, और फिर दूसरे जो मस्ती कर रहा है उसको गुस्सा करती है कि नहीं? हमारे घर में तो ये होता होगा ना, जब एक हाथ बच्चे ने दूसरे को मार पीट दिया तो फिर मम्मी जाके उसको प्यारी प्यारी करती है जिसको मारा, और जिसने जो मारा मारी जिसको मार पड़ी उसको प्यारी करती है, और जो मार रहा था उसको गुस्सा करती है, राइट? जी माता जी। सो अभी वो झगड़ा सॉल्व करने का प्रयास करती, तो यही एग्जैक्टली कृष्णा है ना। देखो, हमें समझना है, एक बहुत ही अच्छी प्यारी माँ है, माँ भी है और बाबा भी है। सो उनका हृदय एक 2 in 1 है, डिसिप्लिन करेंगे और बहुत प्यार भी करेंगे। तो वो क्या कहते हैं भगवान भगवत गीता में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो कहते हैं मैं आता हूं, जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको शिक्षा देने के लिए, दुष्कृता विनाशाय च दुष्कृता, उनको मैं पकड़ के, अच्छा कभी कभी हम लोग भी चाटा देते हैं ना बच्चे को। सो सारे ही बच्चे हैं, भले ही राक्षस रूपी है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे बहुत ही जोरदार मारते हैं अपने छोटे भाई या बहन को, और फिर जो साधु है, जो बेचारे बहुत ही गरीब बच्चे होते हैं ना, यानी एक हाथ घर में होता है ना, बहुत ही शांत बेटा रहता है, तो फिर मम्मी आती है उसको प्यारी प्यारी करती है, और जो बदमाश होता है उसको अच्छा धम देती है। तो कृष्णा इसी वजह से आते हैं, एक को जो शांत साधु स्वभाव का है उसको प्यार करने के लिए, और जो बहुत ही राक्षसी प्रवृत्ति का है उसको अच्छा डिसिप्लिन करने के लिए। उनका ऐसा नहीं है भगवान का कि मैं इसको मारूंगा इसको प्यार करूंगा, ऐसा इनजस्टिस नहीं है। वो देखते हैं कौन ठीक से बिहेव करता है, और आके डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करती है मम्मी कि हमारे घर में हम झगड़ा नहीं करेंगे, एटलीस्ट मारा मारी नहीं करेंगे। हम आप बातों में झगड़ा कर सकते हैं, हमारे घर में वो रूल है। आपने मुंह से कुछ भी बोला तो भी एक्सेप्टेड, मगर झगड़ा किया तो दोनों को घर के बाहर। और मैं ज्यादा अगर बिजी रहूंगी, मैं कुछ काम में हूं, मेरे को भी टेंशन है, तो एक एक सब दोनों को मिलेगी। सो हमारे घर में जनरली मारा मारी इज नॉट एक्सेप्टेड। तो ये है सिंपल कृष्णा का रूल, इसीलिए कृष्णा स्वयं आते हैं। अभी क्या हो गया था कि पृथ्वी, जैसे ये पृथ्वी है ना, इसको गाय के स्वरूप में थी वो, और पृथ्वी पे बहुत सारे राक्षस प्रवृत्ति के बच्चे हो गए थे। हमारे भगवान के ही बच्चे, देखो, और किसी के नहीं है। सो बहुत सारे बच्चे हो गए थे जो राक्षसी प्रवृत्ति के थे, तो वो पृथ्वी गई ब्रह्मा के पास, यानी ब्रह्मा बड़ा बच्चा हो गया ना, वो विष्णु के नाभि में से जो कमल का फूल है उसमें से आए हैं। तो ऐसा सा हम लोग स्टोरी के लिए, कथा सुनने के लिए हम उनको बड़ा बेटा ऐसा समझेंगे। सो ब्रह्मा जी से पूरे सृष्टि का बाद में निर्माण हुआ है। पहला जो फर्स्ट निर्माण कृष्णा ने किया है ब्लूप्रिंट, और दूसरा निर्माण ब्रह्मा जी ने किया है। सो प्राइमरी क्रिएशन भगवान करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मा जी करते हैं। सो ब्रह्मा जी कहते हैं पृथ्वी को, ओहो आपके ऊपर बहुत सारा अत्याचार हो रहा है, बहुत सारे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, चलो हम जाते हैं विष्णु के पास। तो शिरोदक्षाई विष्णु के पास जाते हैं, एक्चुअली वहां महाविष्णु के पास जाते हैं, और फिर वहां कहते हैं कि देखिए ये हमें परेशान कर रहे हैं। तो फिर कृष्णा क्या बोलेंगे, परेशान कर रहे हैं तो
अगर विष्णु जी को पता चल गया कि कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं पृथ्वी को, तो फिर विष्णु क्या बोलेंगे? हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, वो उन बच्चों को निपटने के लिए, उनको सुधारने के लिए आएंगे। यस, वो कहते हैं मैं आऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं उनको देख लूंगा। तो अभी फिर आता है यहाँ एक प्रश्न, अभी पर्सनली क्यों आए कृष्ण? देखो, क्या ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 बज जाते हैं? जब भी ब्रह्मा जी का आयु बहुत होता है, तो जब ऐसे कुछ चीजें हो जाती है, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, तो स्वयं भगवान क्यों आते हैं? वो किसी और को क्यों नहीं भेजते हैं? कोई बता सकता है कि कृष्ण स्वयं क्यों आते हैं? हम लोग करीब कितने 15 जन है, 15 जन में जो कुछ ही आवाजें सुनाई रही। यस, जब स्थिति ज्यादा ही गंभीर हो जाए तब उनको आना पड़ता है। पर पर्सनली क्यों आते हैं पल्लवी जी? खुद की, वो किसी और को भी भेज सकते हैं। देखो, कृष्णा है, पूरा सृष्टि का निर्माता करते हैं, तो वो तभी तो वो खुद नहीं आते हैं। या तो बच्चा बहुत प्यारा हो, या उनकी भक्ति में लीन हो, और या तो फिर बहुत ज्यादा शरारती हो जो किसी से नहीं माने। यस, दोनों भी उत्तर बराबर है। मैं इसमें ना एक स्टोरी बताती हूँ। जैसा अकबर है ना, वो उसने ये प्रश्न बिरबल से पूछा था, क्यों भाई तुम्हारा भगवान खुद क्यों आता है? तो क्या हो गया था, उधर एक स्विमिंग पूल था और अकबर का बेटा खेल रहा होता है। सो बिरबल क्या करता है, वो बच्चे को, अकबर के बेटे को पानी में ढकेल देता है। और फिर अकबर क्या करेगा? अगर अकबर का बेटा पानी में गिर गया, बिरबल ने उसको धक्का दिया, तो पहले वो बच्चे ना, वो खुद जाएगा उसे बचाने के लिए। यस, अंकल ने ठीक से उत्तर दिया, वो खुद जाएगा। वो नहीं बोलेगा बिरबल सिपाहियों बचाओ, क्योंकि उसका दिल है वो बच्चा, जान है उसकी बच्चा। सो कृष्णा की भी हम सब बहुत ही प्यारे हैं हम उन कृष्ण भगवान के लिए। तो कभी वो किसी और को भी भेजते हैं, मगर बहुत ही कठिन जन्म और मृत्यु का जब समय आता है तो वो किसी और को नहीं, खुद कूद जाते हैं पानी में। सो यहाँ ऐसे होता है। तो क्या हमें विश्वास है कि जब अत्याचार होता है हमारे जीवन में, देखो हम अभी कृष्णा के प्यारे हैं कि नहीं हमें पता नहीं है, पर क्या जब अत्याचार होता है, क्या भगवान आपके लिए आए हैं? क्या आपने कभी उनकी आपने शेल्टर लिया है उनका? यस माता जी। यस, एक को कुछ इंस्टेंस बताइए। जैसे हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, देन मेरे को उन्होंने मार्गदर्शन दिया था। वेरी गुड। यस, मेरा भी ऐसे ही था। जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मैं भगवत गीता पढ़ती थी मास्टर्स से, मगर ना मुझे समझता नहीं था। पर कैसा हो गया था कि मुझे अमेरिका जाना था, मुझे मॉडलिंग करना था, मुझे ये करना था, वो करना था, सब कुछ करना था। जब बिल्कुल ही मैं कभी काफी बॉम्बे की लड़कियां कैसी रहती है, मैं नॉर्मल एक बॉम्बे की लड़की थी, तो काफी गलत चीजों में थी, थोड़ा सा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो सब होता था, मगर मैं और बिगड़ जाती। उसके पहले कृष्ण ने किसी को भेजा कि उसने मुझे बोला कि ये चैंटिंग करो। मेरा पहला प्रश्न था कि क्या मेरा पीएचडी होगा उसकी वजह से? तो बोला हाँ हो जाएगा हो जाएगा। और पता नहीं कैसे कि उसने चैंटिंग छोड़ दिया, उसने मुझे दे दिया, फिर वो अपना अपना जो भी करने लगा, वो हमारे आईआईटी से ही था। और फिर मैं भक्ति मार्ग में आ गई। अभी सोचिए कि मुझे ना एक्चुअली एक मॉडलिंग का मैगजीन कवर पेज का ये था, ऑफर था, काइंड ऑफ ऑफर ही था, कि उसने बोला था कि तुम्हारा फोटो शूट करके मैं तुम्हें मैगजीन कवर पेज मॉडल बनाता हूँ। तो बस मेरे बाल छोटे थे, बॉय कट थे, तो उसने बोला कि 6 महीने के बाद आओ। तो मैंने कहा ठीक है 6 महीने के बाद आती हूँ। और विद इन दैट 6 months, उस 6 महीने के अंदर कृष्णा ने मुझे ले लिया। अभी सोचो मैं मॉडलिंग वर्ल्ड में जाती तो आपको पता है कि मॉडलिंग कैसा होता है। और मेरा अच्छा खासा करियर था कि मैं अपना पीएचडी कर रही थी, फिर कि अभी मैं बड़ी हो गई थी तो मेरी शादी होनी चाहिए थी। तो क्या है कि जब मुझे बहुत ही एकदम गड्ढे में जाने से बचाने के लिए कृष्णा ने किसी को भेजा। एक्चुअली कृष्णा स्वयं मेरे जिंदगी में आया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि
नहीं तो मैं खुद नहीं सोच पाती थी कि मैं क्या आज जैसी हूं वैसी पक्का नहीं होती। सो अपने आपको सोचना है कि कृष्ण ने, बिकॉज विदाउट ग्रेटिट्यूड, हम अगर क्या कहते हैं ग्रेटिट्यूड को, कृतज्ञ नहीं रहेंगे तो फिर क्या है, वो ब्लेसिंग्स आएंगे क्या फिर से? अगर मैं देखिए कौन कौन है अभी और न्यू फेसेस, ओके, जैसे तुषार गुप्ता जी है, वो बार बार मुझे बार बार कुछ पैसे देते हैं, मैं फिर उनको हाँ पैसे दे दिए उन्होंने, फिर कभी मुझे गाड़ी से छोड़ते हैं अगर स्कूल में, तो फिर कभी मुझे बहुत हेल्प करते हैं। मेरे घर में कुछ गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो वो आते हैं, फिर अपना सिलेंडर देते हैं, और मैं उनको एक भी बार थैंक यू नहीं बोलूंगी, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम आएंगे मुझे हेल्प करने के लिए? तो वही होता है कि इतनी बार कृष्णा हमारे पास आते हैं और हम भूल जाते हैं एक्चुअली थैंक यू बोलने को। ऐसा नहीं कि उनको थैंक यू की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है उनके आशीर्वाद की, उनके हमारे जिंदगी में रहने की हमें काफी जरूरत है। इसीलिए हमें उनको थैंक यू बोलने का, वो अगर ध्यान में नहीं रहा तो वो ब्लेसिंग्स क्या है वो कट हो जाएगी। जैसा वाटर सप्लाई का बिल नहीं भरेंगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, राइट? हम बिल बंद नहीं भरेंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बोलेगा ओहो बबीता जी इतना अच्छा उत्तर देती है, कृष्णा के बारे में बहुत कुछ अच्छा अच्छा सोचती है, मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दूंगा। ऐसा होता है क्या? नो माता जी, कोई भी नहीं। ऐसा नहीं, अभी कृष्णा को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से नहीं ये करेंगे, तुलना नहीं करेंगे, मगर क्या है वो हमारे लिए फायदा होता है। जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हमें और मिलता है। कृष्णा क्या है, ठीक है भाई, उसके पास तो इतना सारा है कि थोड़ा दे हम लोगों ने ले लिया तो वो अभी भी दे रहा है सबको। सूरज, चांद, सितारे, पानी आता है ना, सब समुद्र है, सूख नहीं गए। कितने लोग कृष्ण को मानते हैं और कितने लोग नहीं मानते? बहुत ही कम संख्या में लोग कृष्ण को मानते हैं। फिर भी कृष्ण अपना वो सूरज आता है, फिर डूबता है, फिर रात होती है, बारिश होती है, समुद्र में भी एक भी कण पानी सूख नहीं रहा है, ऐसा पूरा ड्राई नहीं हो गया है। सो कृष्ण अपना काम करते हैं। आप थैंक यू बोलो नहीं बोलो, मगर हमारे फायदे के लिए हमें कृष्ण को थैंक यू बोलना है ताकि हमें ब्लेसिंग्स मिलते रहे, क्योंकि हमें इधर से निकल के उसके धाम जाना है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। काफी कुछ ये अभी क्या होगा कि देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ, और देवकी का भाई था कंस। वो उसने कहा कि मेरी बहन की तो डोली निकल रही है ना, अभी वो तो रथ पे जाते थे, तो वो उसने कहा मैं रथ चलाऊंगा। तो फिर जैसे ही रथ चला रहा था तो आकाश से आकाशवाणी आती है कि, किसको पता है? सबको पता है क्या आकाशवाणी होती है? ये तो हम लोगों ने टीवी सीरियल में भी देखा होगा ना बहुत सारा। आकाशवाणी होती है कि आप जिसको लेके जा रहे हो उसी का 8वां बच्चा आपका वध करेगा। सो इसका 8वां पुत्र आपको मार डालेगा। तो अभी क्या है, जो देखो हमारे स्वभाव में एक होता है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक होता है गुड डॉग और एक होता है बैड डॉग। एक अच्छा कुत्ता है हमारे दिल में, एक बुरा कुत्ता है ना। हमारे दो साइड्स होते हैं, एक अच्छा साइड होता है, एक बुरा साइड होता है। तो जैसे ही हम कुछ बुरी चीज सुनते हैं हमारे अगेंस्ट, तो हमारा जो बुरा साइड है ना वो ऊपर आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? अगर देखिए कभी कभी कैसा हो जाता है, कभी कभी नमक भी कम हो जाता है खाने में, तो हस्बैंड्स लोग थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं ना। अभी मुझे पता नहीं, सारे अच्छे लोग हैं तो शायद नहीं गुस्सा होता है। मैं अपने डैडी को देखा था, जरा सा नमक कम हो जाता था तो बड़े गुस्सा हो जाते थे, वैसे ठीक रहते थे, शांत रहते थे। जो हमारे मन के अगेंस्ट कुछ भी हो गया, तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प के मन के अगेंस्ट कुछ हुआ तो उसने क्या बोला, 25% टैरिफ लगेगा। फिर इंडिया ने बोला आपको हम लोग नहीं रुकेंगे, रशिया का ऑयल खरीदेंगे क्यों, हमारे देश के लिए वो सस्ता है। तो फिर वो बोलता है ठीक है 50% टैरिफ लगेगा, है कि नहीं वो कमसा की तरह।
माता जी, हाँ जी माता जी। वो स्वभाव ही वैसा है। वैसा तो वो बड़ा हैंडशेक करके हाँ हाँ इंडिया इज माय फ्रेंड, मोदी इज माय फ्रेंड, ऐसा कुछ महीनों पहले वो काफी हंस के बात कर रहा था। अभी क्या है कि उसको वो रशिया और यूक्रेन में कुछ करना है। एक्चुअली उसका सब स्वार्थ है उसमें भी, पर फिर चलो जो उसका अच्छा चेहरा अब तक दिखा रहा था वो पलट गया। सो वैसे ही कंसा भी तुरंत पलट गया, बोला कि मैं देवकी को मार डालूंगा। पर वसुदेव बहुत इंटेलिजेंट थे। देखो ये डिप्लोमेटिक माइंड है ना, ये वसुदेव जो अपने जयशंकर जी है ना, उन्होंने सारा डिप्लोमेसी वसुदेव से सीखा होगा। तो वो काफी टैक्टफुली कंसा को बोलते हैं, देखो उसका पुत्र मारेगा, वो तो नहीं मारेगी, तो उसको क्यों मार रहे हो भाई, और जब भी पुत्र आएगा तो मैं ही आपको दे दूंगा। और वसुदेव का शब्द है ना, वो कंसा को पता था कि वो अपने शब्द से कभी नहीं पलटेंगे। सो वो काफी फिर कंसा निश्चिंत हो जाता है कि ठीक है, वसुदेव ने कहा कि उनका बेटा वो लेकर आएंगे, तो कंसा ने सोचा जैसे बेटा आएगा तभी मैं मारूंगा उनको। तो वैसे ही हुआ। 1 2 3 4 5 6 पुत्र देवकी और वसुदेव को हुए, और 6 के 6 कंसा ने मार डाले। फिर 7वां पुत्र जब हुआ तब वो देवकी के पेट से किसके पेट में गया? यशोदा के। नहीं, पहले यशोदा के नहीं जाता है। जो सेवेंथ बेबी था वो रोहिणी के पेट में जाता है। देखो हम लोग काफी सोचेंगे ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, मगर आजकल देखो, आजकल सिंपल आज की टेक्नोलॉजी में जब आर्टिफिशियली वो लोग बच्चे पैदा करते, कभी कभी 7-8 बच्चे एक साथ होते हैं। देखो कुत्ते बिल्ली को हमने सुना है 7-8 बच्चे, मगर एक इंसान को मैंने आज तक 1 या 2 देखे हैं। मगर साइंस की वजह से 7-8 बच्चे एक औरत को एक साथ हो सकते हैं। तो हमें ये सोचना है कि देखिए आज हमें वो नहीं समझ रहा कि देवकी के पेट में से वो रोहिणी के पेट में कैसे गया। वो जैसे जैसे हम भक्ति में और मैच्योर हो जाएंगे तो वैसे वैसे समझेगा। देखिए अभी जैसा अभी अपना ये गौरांग है, गौरव प्रभु जी का बेटा, अभी उसको क्या है 2 + 2 4 समझ में आता है। गौरव प्रभु 2 + 2 4 समझ में आता है? अभी बहुत छोटा है वो, अभी नहीं आता। अच्छा 1 + 1 समझ में आता है? अभी 1 2 3 आता है उसको बस। अच्छा ठीक है। तो अभी मैं अपनी बेटी का ही बता देती हूँ। मेरी बेटी अभी 3rd ग्रेड में है, ओके, तीसरी में है। उसको समझ में आता है 2 + 2, हाँ मम्मी 4। उसको लगता है मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। अभी मैं उसको बोलूंगी 2.2 + 2.2 तो मुझे बहुत गुस्सा करेगी, मम्मी तुमको मैथ नहीं आता है, ये पॉइंट क्या बोल रही हो तुम, क्योंकि उसका दिमाग छोटा है। अभी उसने गणित मैथ का एक स्टेज देखा है। 2.2 उसको समझ में नहीं आता। जब हम लोग उसमें डेसिमल्स लगाते हैं तो वो बहुत हड़बड़ा जाती है। तो आज हमारा भी वही स्थिति है। इसके देवकी के पेट में से वो रोहिणी के पेट में कैसे गया आज हमें नहीं समझेगा, क्योंकि हम लोग अभी छोटे हैं। जैसे जैसे आगे शास्त्रों में हम ठीक से अध्ययन करेंगे ना, हमें वो श्रद्धा आएगी, वो विश्वास आएगा। तो आपको अगर कोई भी ना शंका होती है, ऐसे आकाशवाणी कैसी होती है, हमारे तो मोहल्ले में तो आकाशवाणी नहीं होती है कभी, यस नहीं होती है, पर हम अभी क्या है एक श्रद्धा से आगे जाएंगे कि ऐसा हुआ था करके। क्योंकि कभी कभी क्या है, अभी आप आगे भी देखेंगे, कृष्णा 4 हाथों के साथ जन्म लिया था। अभी हम बोले अरे 4 हाथ वाला तो मैंने कभी इंसान देखा नहीं है। तो फिलहाल हम लोग क्या है, जो भी डाउट्स है ना उनको ऐसा साइड में पार्क करके रखेंगे कि ये मुझे आते नहीं। जैसा अभी आपके इवन कोई एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है ना, तो हम लोग ऐसा साइड में रखते हैं। टीचर को बाद में पूछेंगे स्कूल में जाने के बाद, या फिर टीचर भी कभी कभी बोलेगी ये क्वेश्चंस ना आपके ग्रेड के नहीं है, आगे की ग्रेड्स में जाओगे ना तभी आपको समझेंगे। सो 7th बेबी है ना, वो रोहिणी के पेट में जाता है, और यहाँ आया अभी हमारा 8वां देवकी का पुत्र अभी देवकी के पेट में। सारे देवगण आते हैं और सारे फूलों की वर्षा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि महाविष्णु ने वचन दिया था कि मैं आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। तो उनको पता है कि अभी कृष्ण का जन्म होने वाला है। अभी ये फिर से कोई क्वेश्चन है। अच्छा, when things don't go my way, do I
still believe that Krishna is arranging everything for my ultimate good. जब कृष्णा मेरे हिसाब से नहीं प्लानिंग करता है, जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं होता है, क्या फिर भी हम कृष्णा पे विश्वास करते हैं? नहीं ना, बहुत कठिन होता है, राइट? तो विश्वास कैसे करेंगे? नहीं होता है माता जी, पर बाद में तो होता है कि जो होगा, जो किया है कृष्ण जी ने, ठाकुर जी ने। यस, वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट गोपिका जी, कि क्या होता है पहले हमें नहीं समझ में आता है, छोटे होते हैं क्या, तो फिर हम लोग ना उतना हमारी दूरदृष्टि नहीं होती है, फिर बाद में समझ में आता है ओ ये अच्छे के लिए हुआ। अभी देखिए जैसे ना मेरी 9-9.5 साल की बेटी है अभी, और पुणे में आने के बाद दूसरी बार उसको फिट्स आया, सीजर्स होते हैं ना वो ऐसा गिर जाते हैं और उनको फिट्स आते हैं। तो मैं काफी कुछ कह सकती थी, ओ कृष्णा ने कितना बुरा किया, ये किया, पर अभी क्या है कि अभी 20 साल इस्कॉन में होने के कारण इतना तो पता है कि ठीक है, एटलीस्ट थियरी पता है कि जो भी कृष्णा करता है अच्छे के लिए करता है। और फिर हमने कहा कि ठीक है, क्योंकि हम लोग मंदिर जा रहे थे तो सीढ़ियों पे उतरते उतरते वो गिर गई, क्योंकि उसको फिट्स आया और फिर वो जमीन पे थी, 3-4 सीढ़ी से नीचे गिर गए तो उसके सिर पे भी लग गई। तो हमने कहा ठीक है, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम घर में बैठ के चैंटिंग करेंगे, आरती करेंगे, घर में करेंगे। तो उसमें से क्या निकला कि क्या है, वो समर का टाइम था, तो अभी बच्चे क्या है 16 माला तो करते नहीं है। तो मैंने उसको पूछा कि ठीक है, आप अभी घर पे हो, कुछ करने के लिए नहीं है, क्या मैं कुछ आपको रिवॉर्ड दूंगी तो आप 16 माला कोशिश करोगे? तो पहले तो उसने बोला कि नहीं नहीं मम्मा, मेरे 16 माला तो बहुत कठिन होती है। कौन कौन यहाँ 16 माला कर रहा है? सिर्फ गौरव जी कर रहे हैं? ओके ओके ओके, इट्स फाइन, सॉरी। तो मैंने उसको क्या बोला, मैं तुमको ना 100 रुपए दूंगी सिर्फ आज के लिए, ट्राई करो, देखो। क्योंकि क्या होता है कि ना पैसे देंगे ना तो हम लोग काफी सारी चीजें करते हैं। आपको ऐसा लगता है बराबर है कि नहीं है? माता जी मेरा बेटा भी है 4.5 साल का, तो मैं भी उसको मतलब गिफ्ट के रूप में देती हूँ कि ये कृष्णा जी ने सरप्राइज भेजा है, देन आप मतलब ऐसे थोड़ा लालच। क्या होता है कि कभी कभी मैं भी सोचती हूँ, मैं ना थोड़ा आलसी हो जाती हूँ सुबह उठने के लिए, तो मैं फिर मन में सोचती हूँ मुझे कोई 1 लाख रुपए देंगे तो मैं क्या सुबह, क्या मैं रात को ही उठ के बैठ जाऊंगी। देखो हम लोग ना प्रॉफिट देखते हैं। तो एनीवेज द पॉइंट वाज, मैंने उसको बोला सिर्फ आज के लिए मैं तुमको ना 100 रुपए देती हूँ, आप देखो कोशिश करो, कर सकते हो क्या। तो उसने क्या किया, उसने बोला हाँ, क्योंकि लालच होता है ना, 100 रुपए यानी बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों के लिए। मैंने कहा मगर कल नहीं मिलेंगे, सिर्फ आज एक ट्रायल करके मैं आपको दे रही हूँ। तो उसने वो 100 रुपए लिए, तो उसने चैंटिंग किया। तो मैं हम लोग घर पे थे, तो उसने बोला अरे मम्मी बहुत इजी है, 16 राउंड्स। तो फिर मैंने कहा, दूसरे दिन मैंने उसको बोला 50 ही दूंगी बाबा, ऐसा रोज रोज नहीं चलेगा। तो मैंने कहा समर वेकेशन में ठीक है, और पढ़ाई करने के लिए फिर आपको स्कूल शुरू होगा तो ये सब नहीं है। हाँ, तो उसने फिर 50 रुपए मिलेगा, फिर भी उसने ना 16 माला के। तो मुझे क्या बोल रही थी, मम्मी क्या है पता है, 4 सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम को और 4 रात को आराम से 16 माला होते हैं। देखो एक बार उसका दिल खुल गया तो वो 16 माला अंदर घुस गया, अंदर आराम से। तो फिर उसने ऑलमोस्ट 15 दिन फिर 16 माला किए, फिर स्कूल ही शुरू हो गए। पर देखो उसको फिट्स आए। अभी जब आप उसकी तबीयत खराब हो गई, वो घर पे बैठी थी दिन भर। अभी ऑफकोर्स मेरे पास 2 और बच्चे भी हैं, तो हम लोग सब लोग ये ऐसा कर रहे थे। बड़ी वाली तो 16 करती है, तो उसके कारण एक अच्छी चीज बाहर निकली। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना उस प्रॉब्लम को ऐसा देखते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्या है, इतना सा रहता है, मगर वो फिर इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम लोग बार बार देखेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम एक्सपांड होता है। और फिर अगर हम लोग सोचेंगे, कुछ अच्छा देखने की कोशिश करेंगे उस प्रॉब्लम में, यानी कृष्णा को देखने की कोशिश करेंगे, तो कृष्णा बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या होता है कि कभी कभी हमारे मन के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें होगी, पर हमें ये याद रखना है कि उसमें से भी कुछ तो अच्छा है, या तो फिर अल्टीमेटली वो मेरे लिए अच्छा है। आपने वो ओ माय गॉड ये सुना है, मूवी के गाने सुने? ओ माय गॉड मूवी देखा है? यस माता जी। मैंने नहीं देखा है, पर मैंने उसका गाना सुना है। उसमें वो क्या कहता है,
तेरा ही साया बनके तेरे साथ चला मैं। आगे कौन बोलेगा, किसी को पता है? ये मेरे लिए भजन हो गया, क्योंकि तेरा ही साया बनके तेरे साथ चला मैं, जब धूप आई तो सर पे तेरे छाव बना मैं। सो ही सेइंग जब आपके सिर पे धूप आया तो भी मैं छाव बन के आया, राहों में तेरी रहा मैं हम सफर की तरह, तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। तो कभी कभी क्या है, हम सोचते हैं कि भगवान ने हमको छोड़ दिया, और कुछ लोग बोलते हैं भगवान है ही नहीं। मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ कि वो भगवत गीता शुरू किया, उसके बाद उसकी मम्मी की डेथ हो गई, तो उसने कहा ये भगवत गीता पढ़ने की वजह से मेरी मम्मी की डेथ हो गई। क्या मम्मी मरने नहीं वाली, सॉरी, क्या मम्मी कभी जाने नहीं वाली है? पर उसने कनेक्शन क्या बनाया कि इसकी वजह से हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें याद रखना है कि कृष्णा हमारे साथ है, कुछ तो अच्छा है, कि वो कुछ तो अच्छा करना चाहता है। इसीलिए अभी इसमें ना अभी मैं एक स्टोरी बताऊंगी। यस प्रभु जी, आपने कुछ प्रश्न पूछना? नहीं माता जी, मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। एक कवि ने बहुत अच्छा लिखा है। yes. बोलते हैं, मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मैं गमों की धूप में जब तेरा नाम लेके निकला, मिला रहमतों का साया, ये कर्म नहीं तो क्या है, मुझे आपने बुलाया, ये कर्म नहीं तो क्या है। मतलब वो बोलता है कि मैं गमों की धूप में जब मेरे को प्रॉब्लम आई, जब मेरे को डिफिकल्टी आई, तब मैं तेरा नाम लेके निकला, है ना, मैं आपका नाम लेके निकला, तब मुझे क्या मिला, भर भर के रहमतों का साया। yes. तो वो धूप में जब छांव मिलती है हमें, दैट रिलीफ दैट वी गेट। तो अगर हम मुसीबत में भी अगर भगवान का नाम लेकर के कंटिन्यू करते हैं, तो जो हमें छाया का जो आभास मिलता है ना, वो उसी परिस्थिति में मिल सकता है। तो इन जस्ट एडिशन टू व्हाट माता जी वाज सेइंग। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए हमारे जो कवि और संत है ना, इन्होंने काफी सारे इस पे ना सोचा है और हमारे लिए लिख कर रखा है। पर हम लोग क्या है, ऑफकोर्स मैं भी पिक्चर के गाने कभी कभी सुन लेती हूँ। अभी ये आया, मगर क्या है, उसमें भी हमें कृष्णा को ढूंढना है, कि नहीं तो फिर हमें कृष्णा कहाँ दिखेगा। हम तो वो भगवत गीता कितने लोग अभी मुझे पता है नहीं उठा के पढ़ते हैं, तो जो जिस परिस्थिति में हो वहां भी कृष्णा आप देखने का प्रयास करेंगे तो आपको दिखेंगे। सो यहाँ से फिर हम लोग आगे बात करनी थी। ये भी हो सकता है ना कि जैसे उन्होंने भगवत गीता पढ़ी, अपनी मम्मी की जैसे डेथ हो गई, उनकी पूरे हो गए, क्या पता उनको वो भगवत गीता सुनने से ही उनकी मुक्ति हो गई हो, उन्हें जन्म मरण की स्थान मिल गया हो। दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग, मगर उनका थिंकिंग कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। देखो कोई भी परिस्थिति में प्लस माइनस होता है। देखो एक कॉइन होता है ना, तो हेड होता है और टेल होता है। आप जिसको देखना चाहोगे वही दिखेगा। कोई बोलेगा सिर्फ हेड ही है एक कॉइन में। एक सिक्का होता है ना, सिक्के में सिर्फ हेड होता है क्या? नहीं, दूसरा साइड भी होता है। तो हम लोग क्या एक ही साइड को देखते हैं। प्रॉब्लम 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 बड़ा हो जाता है। तो हम लोग सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन, यानी जब हम नाम जप करते हैं ना, सोल्यूशन अपने आप से आता है। सोल्यूशन कहाँ जाएगा? क्योंकि प्रॉब्लम आया, यानी क्या होता है, जब एग्जाम में टीचर होती है वो प्रॉब्लम देती है, उसके पहले वो हमें स्कूल में पढ़ाती है ना, स्कूल में पढ़ाती है फिर एग्जाम देती है। तो हमारी जिंदगी, ये पूरी जिंदगी पढ़ाई है, और फिर बीच में एक प्रॉब्लम आता है। सिर्फ भगवान से प्रॉब्लम्स देता है क्या? हर वक्त प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। वो हमेशा सॉल्यूशंस भेजता है। अभी जैसा मेरे केस में मैंने देखा, मेरे से बाल छोटे थे, तो 6 महीने के टाइम में कोई एक बंदा आके मुझे हरि नाम दे के गया, मुझे इस्कॉन के बारे में बताया उसने। तो किसी को तो भेजा भगवान ने। मैं रो सकती थी, मेरी माँ जिंदगी भर बीमार थी, आज भी बीमार है। मैंने कभी मम्मी को ऐसा ऐसा बैठा है कि बेटा देखो लड़कियां ऐसी करती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे डैडी तो अपना ऑफिस का जॉब करते थे, वो तो ज्यादा बात नहीं करते थे, और मेरी मम्मी हमेशा बेड पे लेटी रहती थी क्योंकि वो बीमार थी। पैसा होकर भी, देखिए कि मेरे डैडी डिप्टी कमिश्नर थे, मगर पैसा होकर भी हमारे पास लंच बॉक्स में खाना नहीं रहता था। डैडी पैसे देते थे, जाओ कुछ खा लो।
क्योंकि मम्मी ठीक ही नहीं है, तो हम रो सकते हैं। देखो हम 3 भाई बहन हैं, एक ने डिसाइड किया रोने को, मेरी बहन आज तक रो रही है, अरे मेरी जिंदगी खराब हो गई, मेरी जिंदगी खराब हो गई, जिंदगी खराब हो गई। मैंने कभी रोना सीखा नहीं। मैं ऑफकोर्स मैं छोटी थी तो मुझे बाहर से बहुत ज्यादा प्यार मिला, मैं चंचल थी तो मुझे बहुत लोग प्यार करते थे, उसके वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और फिर कृष्णा ने भी मुझे भर भर के भक्तों का प्यार दिया है। तो फिर हम कहाँ देख रहे हैं, मेरा भाई भी थोड़ा सा ऐसा ही है, अभी थोड़ा पागल पागल से हो, ऐसा हमारे घर में ऐसा प्रॉब्लम, बार बार प्रॉब्लम। मैंने कभी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उतना मेरा स्वभाव भी नहीं था। तो भक्ति में आ गए, मस्त। अभी लाइफ इज बहुत, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी हैप्पी है, बहुत सेटिस्फैक्शन है लाइफ में, बहुत शांति है। तो आप कहाँ देखोगे जिंदगी को, किस तरह से देखना चाहोगे? देखो एक बगीचे में या तो फिर एक गुलाब का फूल है, कोई देखेगा अरे इसको तो बहुत काटे, कोई बोलेगा गुलाब का फूल कितना सुंदर है। तो जिंदगी भी ऐसी है, आप बोलो तो काटे हैं, आप बोलो तो फूल है। तो हमें ये कृष्ण कथा और कृष्ण लीला से ये समझ में आता है कि अगर वो ब्रह्मा जी के लिए, अगर वो गाय के लिए वो आए, पृथ्वी के लिए आए, वो हमारे लिए भी आए। वो उन्होंने भगवत गीता किसके लिए दी? अर्जुन के लिए सिर्फ नहीं दी। अर्जुन तो वो बहुत ही अच्छे भक्त थे, वो एक्चुअली शुद्ध भक्त थे। हम अंधे हैं, इसीलिए हमारे लिए वो भगवत गीता है। भागवतम हमारे लिए है, हम अंधे हो गए कलयुग की वजह से। इतनी सारी चीजें भगवान ने दी है हमें, बस हमें उसका प्रॉपरली उपयोग करना है। तो ऐसा नहीं है कि कृष्णा ने हमारे लिए नहीं दिया है। कुछ लोग कहते हैं, अमेरिका में बहुत लोग कहते हैं कि भगवान मर गया। अरे नहीं ऐसा नहीं, भगवान वो सिर्फ कांटे देख रहे हैं। कोई तो कहते हैं भगवान है ही नहीं, हम ही भगवान है। सो इतना आसान है उन लोगों के लिए कहना, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने इतना रिसर्च किया है, हमारे कंट्री में इतना डेवलप कंट्री है, उस देश में क्या नहीं है आप सोच नहीं सकते। ऐसा हम बटन दबाते थे तो गैराज का दरवाजा खुलता था, गाड़ी ऑटोमेटिक रहती थी तो ऑफकोर्स ऐसा थोड़ा सा ऐसा बटन दबाओ, अब एक्सीलेटर दो तो गाड़ी आगे। हमने कभी वो स्टिक शिफ्ट गाड़ी नहीं चलाई है। और रास्ते इतने अच्छे, सब गोरी चमड़ी वाले, उनको क्या लगता है कि सब हमने किया है। पर किसने ये सब रिसर्च करने के लिए दिमाग किसने दिया है? वो क्या अपनी माँ के पेट में से वो मम्मी ने दिया उनको कि ये लो, ये दिमाग का दवाई है? सब भगवान ने दिया है। किसी को बच्चे होते हैं, किसी को नहीं होते हैं। तो उनको लगता है कि हम ही बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम ही इंडस्ट्री बना रहे हैं, हम ही सैटेलाइट बना रहे हैं, हम ही बॉम्ब बना रहे हैं। पर उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये सब कुछ भगवान ने दिया है। सो विल मूव अहेड कि बहुत कुछ हमारे लिए कृष्णा कर रहे हैं। सो ये ज्यादा नहीं पूछूंगी मैं को। सो कृष्णा का जन्म होता है, मस्त चतुर्भुज रूप में आते हैं। इतने सुंदर उसका विवरण दिया है 10वें खंड में भागवत के, कि पूरे घुंघराले बाल बड़े बड़े, और फिर वो कानों में कुंडन, उनके कौस्तुभ मणि, और पूरा हार गार्लैंड्स वगैरह पहन के, धोती, और पूरे शस्त्रों के साथ, शंख चक्र गदा पद्म लेके। ये क्यों है? क्योंकि वो देवकी और वसुदेव को याद दिलाना चाहते थे कि आप पिछले जन्म में क्या थे, पता है आपको? वो देवकी और वसुदेव ने एक्चुअली क्या है, सुतापा और वृष्णि, ऐसे वृष्णि और सुतापा ऐसे ये हस्बैंड एंड वाइफ थे। तो उनकी इच्छा थी कि हमें भगवान बच्चे के रूप में चाहिए। तो उन्होंने बहुत तपस्या की, तो वो दिखाने के लिए कि देखिए आपने तपस्या की, विष्णु चाहिए करके, तो इसीलिए मैं इस रूप में ही आया हूं कि मैंने आपको जो वचन दिया वो पूर्ण किया करके। सो यहाँ से फिर वो कृष्णा जी कहते हैं कि मुझे गोकुल लेके जाइए, और वहां यशोदा माई को जो बच्ची हुई है उसके साथ एक्सचेंज कर दीजिए, क्योंकि कंस आएगा तो मुझे मारने का प्रयास करेगा। ऐसे कृष्णा तो डरते नहीं है, मगर उनको यशोदा माई के घर में जन्म लेना था, क्योंकि यशोदा माई और नंद महाराज पिछले जन्म में द्रोण और धारा थे, और उन्होंने भी तपस्या की थी कि मुझे भगवान अपने बच्चे के रूप में चाहिए। तो उनका भी वचन पूर्ण करना था उनको, इसीलिए फिर एक तीर दो निशान। सो इसीलिए वो फिर उनके घर में एक्सचेंज करने के लिए कहा। अभी यहाँ बताइए, इन व्हाट वे हैज लॉर्ड
आपकी जिंदगी में कब कैसे आए हैं, ये तो एक्चुअली प्रश्न हो गया है, पर इसका यह है क्या हमने रिकग्नाइज किया कि कृष्णा आए हैं करके। कभी कभी जब कठिन परिस्थिति होती है तो भगवान आते हैं, क्या हम उसे पहचानते हैं? कृष्णा को क्या हम लोग पहचान पाते हैं? कोई उत्तर दे सकता है? जी माता जी। क्या हम पहचान सकते हैं कि यस कृष्णा आए हैं? यस माता जी। यस, एक्चुअली जब बुरी परिस्थिति आती है यानी कृष्णा ही स्वयं आए हैं। भक्तों के जीवन में भगवान ही आते हैं, क्योंकि उनके कर्म का फल नहीं होता है वो। कृष्णा कहते हैं मैं आऊंगा। कभी कभी मम्मी जब थप्पड़ देती है तो वो ऐसा नहीं कि मैं मुझे मारने का मन कर रहा है, मैं आपका तुमको थप्पड़ देती हूँ। उनका कहना है वो हमें सुधारने के लिए आते हैं कि मेरी तरफ देखो, इसीलिए आते हैं। तो हम कभी कभी रिकग्नाइज करते, कभी नहीं करते हैं। बस अवेयर रखना है, अगर बुरी परिस्थिति आती है यानी कृष्णा स्वयं आए हैं। ओके, ये मैंने उत्तर दे दिया है। फिर जब कंस आता है सुबह, तो फिर वो बेटी को, वो देवकी की पुत्री को मारने का प्रयास करता है, तो वो क्या हो जाती है, दुर्गा का रूप लेती है। और फिर कंस बहुत डर जाता है, क्योंकि वो दुर्गा का बड़ा भक्त रहता है। जब वो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनको दुर्गा का वर्शिप अच्छा लगता है, क्योंकि वो काफी कुछ चीजें देती है। तो फिर वो देवकी और वसुदेव को छोड़ देते हैं। पर कंस के जो आजू बाजू में जो लोग होते हैं वो कहते हैं, कंस आपने देवकी को तो छोड़ दिया है, मगर जो आपको 8वां पुत्र मारने वाला है उसने ऑलरेडी कहीं तो जन्म लिया है। तो वो क्या एडवाइस देते हैं उसको, किसको पता है? कंसा को क्या एडवाइस देते हैं? नहीं पता है? अच्छा, उसके सारे दोस्त जो आजू बाजू के जो उसके जैसी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो कहते हैं अभी से हम लोग जो भी छोटे बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डालेंगे। सो हम सब और राक्षसों को भेजेंगे और मारने का प्रयास करेंगे। तो इससे आपको क्या सीखने को मिलता है? कोई रिफ्लेक्शन, क्या सीखते हैं हम लोग इस चीज से? अरे कुछ नहीं सीख रहे हैं हम लोग, पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। ओह वेरी गुड। नहीं मतलब जो टॉपिक इसमें से निकल करके आएगा वो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। ओके ओके परफेक्ट, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। यहाँ से हम लोग ये समझ में आता है कि हमारे आजू बाजू के लोग अच्छे प्रवृत्ति के होने चाहिए, नहीं तो ये यस तो यहाँ नहीं जाएंगे। ओके, सो अभी क्या होता है कि ये भी नहीं लूंगी मैं, तो आपको काफी कुछ। तो नंद महाराज गोकुल में कृष्ण का जन्म सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे इधर भी ऐसा होता है ना कि बच्चे का जन्म होता है तो बड़े धूमधाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, तो काफी अच्छा सेलिब्रेशन होता है। तो अभी धीरे धीरे क्या है, जैसे कृष्ण छोटे ही रहते, मुझे लगता है कुछ दिनों के होते, तो ये अभी कंस ने तो भेजा है पूतना को, तो बहुत ही सुंदर रूप में वो आती है और वो सोचती है कि मैं कृष्ण को अपना दूध पिलाऊंगी, पर उसने क्या अपने स्तनों को विष लगाया, जहर लगाया रहता है, और फिर वो अपने जहर को उसको पिलाना चाहती है। पर कृष्ण क्या करता है, क्या करता है कृष्ण? आपको तो स्टोरी पता है। जी माता जी, उनको उनका वध कर देते हैं कृष्ण भगवान जी। तो यहां से अभी हम लोगों को क्या समझ में आता है? कि कुछ भी कह लो, भगवान तो है ही है, वो बुरे काम। दैट इज गुड, यस। पर क्या है पता है कि वो भगवान कृष्ण को तो पता था कि वो एक राक्षसी है और ये माता के रूप में आई है। ओनली वन गुड क्वालिटी कि वो एक माता के रूप में आई है, मगर वो राक्षसी, उसका उद्देश्य बड़ा गंदा है। उसका उद्देश्य है कि कृष्ण को मार डालूंगी मैं। पर एक छोटी सी अच्छी क्वालिटी, वो ऐसा ना दूरबीन होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग जैसे मेरा ये पढ़ने वाला चश्मा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, बड़ा बड़ा दिखता है उससे। तो एक छोटे से गुण को भी वो मैग्नीफाई करते हैं और उसको देखते हैं। इसके वजह से पूतना जब मरी तभी वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के
वो कृष्ण धाम चली गई, गोलोक वृंदावन, वहां वो कृष्णा की नर्स बन के आज भी है। तो इससे हमें क्या आशा मिलती है कि देखिए कि हमें भी, हमारे में तो इतनी गंदी ये नहीं है, प्रोपेंसिटी नहीं है, हम लोग इतने बुरे नहीं है कि हम लोग कृष्ण को मारना चाहते हैं या आजू बाजू के लोगों को मारना चाहते हैं। पर हम अगर ठीक से भक्ति करेंगे तो कृष्णा हमको पक्का लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे? जी माता जी। अगर पूतना को लेकर गए, उसमें इतना सा एक गुण था कि वो एक माता की जैसे आई, बस इसीलिए वो भागवत में श्लोक है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघ्घां सपाययापि साध्वी लेभे गतिं धात्रीमुचितं ततोन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। वो कहते हैं अहो बकीयम, वो बकासुर की बहन थी, स्तन कालकूट, कालकूट उसने विष लगाया था अपने स्तनों को, स्तन कालकूट जिघ्घां सपाययापि साध्वी, वो साध्वी के रूप में आई मगर भयानक राक्षसी थी। लेभेन गतिम धात्री उच्चतम ततोन्यम, अब कम वा दयालु शरणम व्रजेम, वो क्या कहते हैं कि मैं किस मास्टर यानी किस मालिक के शरण जाऊं, कोई और है इससे अच्छा कोई मालिक? देखो आपके भी जो लोग जॉब जाते हैं, आपने अगर कोई भी गलती कर दी, आपका बॉस बोलेगा हाँ वेरी गुड मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में मेरे साथ रहो, ऐसा बोलेगा? जो भी जॉब करता है, अगर आपका बॉस को समझा कि आपने कुछ गलत किया, वो बोलेगा मैं आ जाओ, मैं आपके अपना प्रॉपर्टी का एक हिस्सा आपको देता हूं। ऐसा कोई भी मालिक नहीं है, मगर कृष्णा ही एक ऐसा है कि आपकी बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देता है, और इतना सा कुछ अच्छा आपने कुछ किया है तो वो बोलता है, तो फिर ऐसे मालिक के शरण हम क्यों ना जाए? ऐसे ये वर्ष का स्पष्टीकरण दिया है। तो फिर वो, और दूसरी चीज हम लोग यहाँ से सीखते हैं कि देखिए हमारे घर में अभी जैसा हस्बैंड एंड वाइफ ही हो और बच्चे होते हैं, सास ससुर होते हैं, तो हमें भी अच्छाई को मैग्नीफाई करना है, पर हम लोग क्या करते हैं? हम उनकी गलतियों को मैग्नीफाई करते हैं, बुराई देखते हैं। देखिए कृष्ण लीला में से कितनी सारी चीजें हमें समझ में आती है कि हम लोग सिंपल, इवन ये भी जिंदगी में सिर्फ यही एक प्रिंसिपल भी फॉलो करेंगे कि सबकी अच्छाइयों को मैग्नीफाई करेंगे, क्योंकि अगर आप अच्छा देखते रहेंगे तो आपका दिल भी अच्छा हो जाएगा, राइट? जी माता जी। और बुरा पर दिमाग में सब बुरा शुरू हो जाता है, राइट? कोई आपको बोलेगा अरे आप पागल हो, पहले आप बोलेंगे नहीं मैं पागल नहीं हूं, पर कुछ क्षणों के बाद आपको ऐसा लगा अरे सब लोग बोल रहे हैं यानी मैं पागल हूं क्या? ऐसा लगने लगेगा ना, थोड़े देर के बाद हमें भी फील होने लगेगा कि मैं पागल हूं। इसीलिए हम लोग अच्छी चीजों की तरफ ध्यान देने का कोशिश करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे अच्छी चीजों को, ताकि वो सारे गुण हम में आ जाएंगे। नहीं तो मरते वक्त हम लोग सोचेंगे इसने ये बुरा किया, इसने वो बुरा किया, तो क्या है अगले जन्म में हमें वही रूप मिलेगा जो आप मेडिटेशन कर रहे हो। सो यहाँ ठीक है गौरव जी, अभी मुझे लगता है 12:08 हो गए, आपको आगे बढ़ना है कि यहाँ हम लोग संपर्क? यस, सबसे पूछना चाहूंगा, आज माता जी आए हैं चूंकि, तो फिर क्या हम 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं? और जी गुरु जी, ऑफ कोर्स भैया। जी गुरु जी, आगे और भी चलिए। ओके। सो पूतना के इसमें से समझ में आता है कि कृष्ण बड़े भक्त वत्सल है, वो अपने भक्तों को बचाते हैं, मगर देखिए जैसा मैंने पहले ही बताया था, वो एक अच्छी माँ है, भले ही गलतियां करते हैं मगर वो गलतियां सुधारते हैं, और पूतना जैसे बच्चों को भी लेके जाते हैं, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे मारने की। देखिए अगर आपके बच्चे ने आपको मारा, आप क्या बोलते हैं? और एक छोटा है। तो कृष्णा भी ऐसे जान से मारने का भी प्रयास किया, तो भी कृष्णा क्या सोचते हैं, मेरा ही बेटी है, पूतना मेरी ही बेटी है, अभी मैं उसको कहाँ छोड़ूंगा। तो उसका भी दिल में से सारे, क्योंकि कृष्ण ने स्पर्श किया तो वो उसका दिल साफ हो गया। तो यहाँ से
ओके सो अभी ये क्या है, दूसरा, सॉरी हाँ, ये फोटो अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं मिला। तो यशोदा माई एक बार ऐसे कुछ काम में थी, अभी कृष्णा सो गया। जनरली मम्मी क्या करती है, बच्चा सोने के बाद फिर काम के लिए चली जाती है, किचन का काम, ये काम वो काम। तो अभी वो लोग तो वैसे गांव में रहते थे ना, एक बुलक काट के नीचे कृष्णा को रख दिया। मगर जब कृष्णा उठा तो कृष्णा बहुत ही हट्टी है, तो उसको दूध चाहिए था, तो एक पैर से उसने वो बुलक काट को मारा, तो उसमें एक डीमन था शकटासुर, वो मर गया। तो क्या है कि इससे एक चीज हमें समझनी है और बार बार आगे भी समझ में आएगी कि कृष्णा को पूरा ध्यान चाहिए हमारा बच्चा भी ऐसे ही होता है, राइट। मम्मी सिर्फ मुझे देखो, सोते वक्त भी आप देखेंगे, मेरी जब बड़ी बेटी थी, मैं उसके साथ सोती थी, मम्मी सिर्फ मुझे ही देख के सो। अगर मैं ऐसा दूसरी तरफ अगर साइड करके सो जाऊंगी तो वो नहीं चलता था उसको। सो कृष्णा का भी क्या है, ये जीवन मैंने तुम्हें इधर जन्म मृत्यु से निकलने के लिए दिया है, इधर उधर कहीं मत देखो। ऑफकोर्स अभी क्या है, हमारा घर है, परिवार है, ये शरीर है, तो इसको संभालना है, पर इसके अलावा इधर उधर कहीं नहीं देखना है। हम थोड़ा युक्ताहार विहार से कहीं आप लोग घूमने जाते हैं, तीज त्योहार होते हैं, वो सब कीजिए, पर सिर्फ वही मत कीजिए, जाके सिर्फ मूवी थिएटर में मत बैठिए, या तो फिर सिर्फ शराब पीते हुए मत बैठिए। ये सब चीज के लिए जिंदगी नहीं दिया है। वो चाहता है कि पूरा ध्यान से, एटलीस्ट जब हम लोग माला करते हैं, वो जो 1-2 माला करते हैं उसमें कितना 5 या 10 मिनट लगता है, उस वक्त पूरे ध्यान देके तभी तो 10 मिनट तो दे सकते हैं हम लोग कृष्णा को पूरे मन से। क्या ये पॉसिबल है? यस माता जी, पॉसिबल। तो ये कोशिश करेंगे। तो फिर शकटासुर मर जाता है, ये भी कंसा ने भेजा रहता है। फिर उसके बाद आता है तृणावर्त। तो यशोदा माई ऐसे ही कृष्ण को गोद में लेके बैठी, तो एक बार वो बहुत हेवी हो जाता है, तो वो बहुत डर जाती है, अरे ये क्या हो गया। तो वो रख देती है कि ब्राह्मणों को बुलाने जाती है कि बाबा, उस वक्त ऐसा हमेशा रहता था कि डॉक्टर वहां, क्योंकि वो हैवी हो गया तो डॉक्टर नहीं होता था, अब होते थे वैद्य जी, मगर ब्राह्मणों को बुलाया जाता था कि कुछ मंत्र बोल के वो इतना हैवी हो गया, उसका हैवीनेस काउंटरएक्ट करने के लिए। तो वो रखती है और जाती है, तो उतने में तृणावर्ता कृष्णा को लेके ऊपर चला जाता है आकाश में। तो फिर वो ऊपर जाता है, बहुत ऊपर जाता है, तब तक कृष्णा बहुत हल्का रहता है। फिर इतना हैवी हो जाता है कि तृणावर्ता और आगे नहीं जा सकता है। यहाँ कृष्णा क्या समझा रहे हैं हमें कि कृष्णा के साथ कंपटीशन नहीं करने का, क्योंकि वो बहुत ऊपर लेके जाएगा और ठप से मुंह के बल गिरा देगा। और दूसरी चीज है हमारा अहंकार, क्योंकि हम लोग अहंकार क्या करते हैं हमारी बुद्धि पे। अगर मैं बोलूं कि मैं IIT में पढ़ी हूँ और बहुत अहंकार करूंगी कि मैं IIT से हूँ, अगर मैं फिर यानी कृष्णा को थैंक यू नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत ऊपर चली जाऊंगी। अहंकार से लोग बहुत ऊपर चले जाते हैं, फिर वो मुंह के बल गिरते हैं। बहुत सारे राजा महाराजा, अभी जूलियस सीजर, क्लियोपैट्रा, ये सब जो यूरोपियन एम्पायर में थे, बहुत सारे अहंकारी राजा थे। अकबर थे, बिरबल थे, सॉरी अकबर थे, और बहुत सारे जो राजा थे, उनका आखिर में क्या हुआ, जो भी अहंकार करता है वो तो गिर गया। वैसे भी मृत्यु ये एक सच्चाई है जिंदगी की, मगर जो अहंकार के वजह से गिरता है वो बहुत ही जोर से गिरता है। सो ये हम लोगों को तृणावर्त के लीला से समझ में आता है। इसमें जस्ट अभी मूवी भी आई थी माता जी, महाअवतार नरसिम्हा। यस वेरी गुड। उसमें भी देखो अभी 100 साल दिव्य युग, दिव्य देवताओं के वर्षों, 100 देवताओं के वर्ष, यानी हमारे 6 महीने, यानी देवताओं का एक दिन। अभी सोचेंगे तो उनके ऐसे 100 साल, देवताओं के 100 साल हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, और कितने दिन वो राजा बना, कितने दिन वो राजा बना? जब तक प्रहलाद 5 साल का था, पृथ्वी के 5 साल, या फिर इवन हम लोग बोलेंगे अगर देवलोकों के 5 साल, 100 साल की तपस्या, और उसको सिर्फ 5 दिन राजा रहा वो।
उसके बाद तो वो मर गया ना, राइट? यस माता जी। उसने कभी सोचा भी नहीं कि मैं 100 साल उधर ऐसा एक टांग पे खड़ा रह के अपने उसकी सारी चमड़ी वगैरह भी वो चींटियों ने खा ली थी, और फिर सिर्फ 5 दिन ही राजा रहा वो, उससे ज्यादा 5 साल ही राजा रहा, उसके बाद मर गया। क्या उसका कैलकुलेशन ठीक था? पूरा लॉस में गया वो। उसने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया अहंकार में, क्यों पूरा वो डूब गया, उसका पैसा ही नहीं, पूरी जिंदगी चली गई उसकी। सो उसके और बाद 5 साल का बच्चा जो हुआ वो भगवान को वो था, भगवान का बड़ा भगवान को पाल लिया। और फिर पर ये देखिए, अभी देखिए अगर हम ठीक से देखेंगे, क्योंकि वो भक्त के सानिध्य में था, वो भक्त के एसोसिएशन में था, तो नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को कहते हैं आपकी 21 जनरेशन सब मुक्त हो गई। मुक्त यानी अच्छे बुरे कर्मों से शून्य हो गया, नो गुड नो बैड, एवरीथिंग जीरो से शुरू करेंगे फिर वो। क्योंकि आप अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, मजे करोगे, फिर पृथ्वी पे आओगे, बुरा काम करोगे तो नरक में जाओगे, उधर प्रॉब्लम, उधर सफर करोगे, फिर आप पृथ्वी पे आओगे। पर 21 जनरेशन सारे मुक्त हो जाते हैं, ऐसे नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज जी को कहते हैं। तो एक्चुअली देखा जाएगा तो सिर्फ भक्त के एसोसिएशन में ही रहना है हमें। कोई भी अच्छा भक्त आपके आजू बाजू में, उसके सानिध्य में रहना है, ताकि उसके वो होता है ना, बॉम्बे की लोकल ट्रेन आपने देखी है, इतनी भीड़ होती है, आप बस खड़े हो जाओ तो लोग आपको बाहर धक्का मार के निकाल देते हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। तो वैसे ही आप भक्तों में रहिए, भक्तों के आजू बाजू में रहिए, उनसे ही ज्यादा से ज्यादा दोस्ती बढ़ाइए। आपके दूसरे दोस्त भी रह सकते हैं, देखिए सब लोग अच्छे हैं, पर क्या होता है, एक जैसा अगर एक कोई शराब पीने वाला लड़का रहेगा, और अगर मेरे हस्बैंड, अभी मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल शराब नहीं पीते हैं, सॉरी, वो तो डिवोटी है, पर अगर मेरे हस्बैंड है, अगर शराब पीने वाला लड़का बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लड़का है, मगर किसी कारण उसकी लत लग गई, और मेरे हस्बैंड रोज उनसे मिलेंगे, रोज मिलेंगे, किसी दिन उनको भी लगेगा कि अरे मैं बहुत दुख में हूं, तो मैं भी एक पेक मार लेता हूँ, क्योंकि वो उतना सुनते हैं, उनके साथ रह रह के तो हमें कुछ अच्छे लोग हैं, वो भी किसी कारण वो लोग इस संगति में आते हैं कि वो शराब पीते हैं, जुआ करते हैं, या अलग अलग बुरी चीजें करते हैं। तो वो अच्छे हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, मगर उनके ज्यादा क्लोज नहीं रहेंगे। आपके रिलेटिव्स में भी देखेंगे ना, देखिए मेरे जब डैडी एंड में थे जिंदगी के, तो मेरी बहन, क्योंकि मैं तो ज्यादा ऑफकोर्स हम लोग वेल सेट है, मगर मुझे पहले से ऐसा पैसे का ज्यादा ये नहीं था, पैसा। मेरी बहन हमेशा पैसा करके रोई है। जब मेरे डैडी जब मृत्यु के पास थे, जब भी मेरी बहन को देखती थी, अरे ये फिक्स डिपॉजिट, अरे ये पीपीएफ, अरे ये सिर्फ पैसे के बारे में सोचते थे। उसको देखते ही उनको पैसा ही याद आता था। पर कृष्णा की कृपा थी, जब मेरे डैडी गए तभी वो मेरी बहन उनके पास नहीं थी। मैं खड़ी थी और मैं चैंटिंग कर रही थी, और मैं भगवत गीता पढ़ रही थी, मैं रो भी रही थी और मैं चैंटिंग भी कर रही थी। तो क्या होता है कि अगर मृत्यु के वक्त, जैसा कहते हैं ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम ये प्रियति समद्भावम यान्ति नष्ट अत्र संशय। तो कैसा होता है, मरते वक्त हमें अगर कृष्णा का नाम याद आया प्यार से, तो हम कृष्णा के धाम निश्चित ही जाते हैं। पर कैसा हुआ कि मेरी बहन, मैं तो हॉस्पिटल में पड़ी रहती थी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी मेरे डैडी को छोड़ के। मेरे डैडी को एक्चुअली वैसा देखा जाएगा तो बचपन से मैं कभी पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरा स्किन कलर डार्क था। मेरी बहन बहुत ज्यादा पसंद थी, तो उनको मेरे से कभी ठीक से बात नहीं किया। ऑफ कोर्स मैं उसके ऊपर रो नहीं रही हूँ, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, उनको जैसा ठीक लगा उन्होंने वैसा किया। पर वो 1.5 महीना मैं मेरे डैडी के आजू बाजू में ही थी। उनका जब घर में थे, उनका पॉटी सुसु सब कुछ क्लीन करती थी मैं। तो मरते वक्त अभी सोचिए 6 मार्च को उनका डेथ हुआ, 1-2 मार्च के तरफ अभी वो डिवोटी नहीं थे, मांस मच्छी सब सोशल ड्रिंकिंग करते थे, मगर 1-2 मार्च के करीब उनको बोलने नहीं आता था, तो लिख के दिया कि मैं कृष्णा को मानता हूँ, मुझे दीक्षा चाहिए, और 5 मार्च को मुझे दीक्षा चाहिए उन्होंने कहा। जैसे कि उनको पता था 6 को वो जाने वाले हैं,
और उन्होंने मुझे, देखिए मुझसे ज्यादा ये नहीं था उनको अटैचमेंट, तो मुझे एक प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए, मगर ये तुम सब इस्कॉन को दोगी। तो एक्चुअली मुझे उन्होंने कुछ नहीं दिया, पर उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने कहा जो तुम्हारा हिस्सा होगा वो तुम इस्कॉन को दोगी। और मेरी बहन को काफी कुछ दिया। आई मीन ऑफ कोर्स मुझे उसका कुछ नहीं, क्योंकि मुझे भगवान ने भर भर के दिया। मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगी। पर मरते वक्त उन्होंने लिख के गए कि मैं कृष्ण दीक्षा चाहता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ। अगर वो मेरी बहन के आजू बाजू में, ऐसा नहीं मेरी बहन बुरी नहीं है, मगर उसको देख के उनको हमेशा पैसा 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 ही याद रहता था। अरे ये फिक्स डिपॉजिट, बार बार मैं कहती थी डैडी हम लोग देख लेंगे। देखो वो छोटी नहीं है, अभी हम लोग सब 45 प्लस में चले गए हैं, तो हम लोग देख लेंगे, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। मगर उनको हमेशा लगता था पैसा पैसा पैसा। तो हमें याद रखना है कि हमारी संगति कैसी होनी चाहिए, कि हमें मरते वक्त कृष्णा का नाम प्यार से याद रहना चाहिए। और हम डिवोटीज के, ऐसा नहीं बोलूंगी मैं डिवोटी थी, मगर जब मेरे डैडी गए तो वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में गए, तो उधर का एटमॉस्फेयर, रोज जगन्नाथ जी आते थे। तो एक इंसान जो भक्त भी नहीं है वो भी कह रहा है कि मुझे दीक्षा चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी तुम इधर इस्कॉन को दे दो। तो इतना परिवर्तन होता है सिर्फ एक एटमॉस्फेयर में रह के। तो आपको या ये ना, आई डोंट नो इफ इट इज इंस्पायरिंग, पर प्लीज इफ इट इज इंस्पायरिंग तो प्लीज याद रखिए कि भक्तों में रहना है। अगर हम लोग भक्तों में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे हमें पता नहीं है। सो यहाँ पे फिर मैं यहाँ रोकना चाहती हूँ, क्योंकि कृष्ण लीला काफी वास्ट है, मेरे और बहुत सारे स्लाइड्स भी है। पर किसी का कोई प्रश्न उत्तर, कोई करेक्शंस? मैंने सॉरी, मैं अपने अधिकार के ऊपर कभी कभी बोल देती हूँ। मतलब ये तो सबसे अच्छी प्योरिटी है बंदे की। मैं तो कुछ ऐड करना चाहती, जैसे मैं बोल रही थी। देखिए क्या हो गया था कि हम जब यूएस से आए, निकलने के पहले हमारे सबका होता है कि इंडिया जाने के पहले इतना पैसा तो होना चाहिए हमारे पास, तो उतना नहीं था जो हमने सोचा था। हमारी 3 बेटियां हैं, जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि जॉब नहीं करेंगे, तो बिना जॉब के ही आ जाएंगे। पर जब उनके बॉस को मिलने गए तो उनके बॉस ने क्या कहा, मैं तुमको ट्रांसफर देता हूँ। 1/3 हो जाता है इंडिया में सैलरी, पर ठीक है वो 1/3 भी बहुत ज्यादा है। तो कृष्णा ना हमारा हमेशा ध्यान रखता है। हमें पैसा हमने मांगा नहीं मांगा तो भी, अगर आपके लिए वो ठीक है, जैसे वो सच में एक बहुत ही प्यारी माँ है कि आपको जरूरत है तो वो पक्का देंगे, आपको थप्पड़ की जरूरत है तो पक्का थप्पड़ देंगे। सो ही इज अ वेरी लविंग मदर। फिर इधर आने के बाद मेरी डैडी ने तो ऑफकोर्स मुझे कुछ नहीं दिया। मुझे इतना कुछ थोड़ा फील हुआ ऑफकोर्स कि बचपन से कभी मुझे नहीं प्यार किया, कभी मुझे पास नहीं लिया। सो इट इज नॉट दैट मैं उनके लिए कुछ बुरा, पहले से मैं सोचती थी, उनको उतना ही समझ में आता है। देखो आजकल हमारे खुद के घर में ही ऐसा है, तो फेयर स्किन को ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं, बहुत सुंदर मानते हैं। पर जब उन्होंने नहीं दिया तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर 1 साल में कैसा हुआ, हमारा सारा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, और एआई की वजह से इतना बढ़ गया, जो हमारा टारगेट था उसके ऊपर चले गए हम। तो कृष्णा हमेशा आपको देगा, आपको अगर उसकी इफ यू आर डिजर्विंग देन वो आपको देगा। आज भी आप देखेंगे ना, हमारा घर भी इतना सिंपल है कि हम वो पैसा, ऐसा नहीं कि हमारा पैसा है तो हम लोग ऐश करेंगे, इस देश में जाएंगे, उधर कहीं घूमते नहीं, बस मंदिर से यहाँ। सिंपल, वेरी सिंपल लिविंग हमारे हिसाब से, जो वेस्टर्न हम लोग यूएस में रह के उसके हिसाब से काफी सिंपल लिविंग है। तो कृष्णा हमें देता है, हमें एक्चुअली मांगने की भी जरूरत नहीं रहती है, और किसी इंसान से तो पक्का ही नहीं मांगने का। वो आपके भाई हो, डैडी हो या कोई भी हो, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। जो आपके भाग्य में है वो पक्का मिलेगा। आपके भाग्य में अगर थप्पड़ है तो थप्पड़ मिलेगी, मगर वो थप्पड़ में से फूल निकलेंगे, वहां से भी हम कृष्ण के धाम पक्का जाएंगे। तो ये मुझे ऐड करना था। आपके कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो बेझिझक पूछिए। यस, बिंदास। हमें अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना चाहिए माता जी कृष्णा के प्रति?
चेंज कुछ नहीं करना है। देखो जैसा अभी डाइटिंग में होता है ना कि लोग कहते हैं डाइटिंग में ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। नहीं के ऊपर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। हर चीज में डूज होता है और डोंट्स होता है। डूज में क्या, कृष्ण कॉन्शियस, अगर आपको कृष्ण के प्रति प्यार करना है तो क्या होता है, ABCD, एसोसिएशन में रहो, B बुक्स पढ़ो, बुक्स में सब कुछ दिया है, C में चैंटिंग करो, D में डाइट फॉलो करो। जो डाइट होता है ना कि मांस मच्छी नहीं खाते हैं तो कांदा लहसुन से बहुत सारा एंगर कम हो जाता है। मैं अपना लाइफ से बताती हूँ। मैं छोटी थी तभी झाड़ू लगा रही थी और भाई लोगों का काम रहता है ना कचरा करते रहते हैं। मेरे भाई ने, फिर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, वो कचरा कर रहे हैं, तो गलती से ना एक कांच का कुछ तो गिर जाता है, गया था। तो मुझे इतना गुस्सा आता था, मैंने वो एक कांच का टुकड़ा लिया और उसको फेंक के मारा, तो उसके शोल्डर पे 8 स्टिचेस लगे। उतना गुस्सा मुझे आता था। मैं बताऊं कि वो डाइट जो हम लोग लेते हैं ना, जो कांदा लहसुन जो होता है ना, उसमें बहुत सारा इफेक्ट हमारे मन पे होता है। इवन मांस मच्छी का भी बहुत इफेक्ट होता है। मैं तो रोज नॉनवेज खाती थी। हम लोग उसी परिवार से है, तो आपका डाइट पे आप फोकस करिए। डूज, ये दीज आर योर डूज, और डोंट्स बोलेंगे लोग ये मत करो, आप अभी कांदा लहसुन भी मत खाओ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। आप क्या करो, एसोसिएशन में रहो, अपने आप से वो लोग धक्का मारेंगे आपको। देखो अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे विचार ही आएंगे, वो लोग अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। जो आपको नहीं जमता है वो क्या करने का, वो कृष्णा को देने का, कृष्णा ये मेरे से नहीं होता है, क्या आप प्लीज हेल्प करेंगे। जो छोटा बच्चा होता है ना, वो मम्मी को बोलता है ना, मम्मी ये मुझे मैथ का प्रॉब्लम नहीं आता है, क्या आप हेल्प करेंगे। तो हमें छोटे बच्चे की तरह कृष्णा के पास जाना है, उसको बताना है कि नहीं आ रहा है, आप हेल्प करेंगे तो मैं करूंगा। तो बच्चा भी बोलता है ना, मम्मी आप हेल्प करेंगे, तो मम्मी बोलती है अभी टाइम नहीं है। ठीक है मम्मी, फिर आप जब फ्री हो जाओगे तभी। तो ऐसा नहीं कि हम अकेले हैं, आप संग में रहिए, बुक्स पढ़िए, चैंटिंग कीजिए। तो अभी हमारे इस भौतिक जगत में भी देखिए, वो बहुत ही एक पुराना गाना है, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। सो क्या है, हम इस जगत में भी जब रहते हैं तो क्या कहते हैं, तुम्हारा नाम ही सब कुछ है मेरे लिए। सो एक्चुअली नाम में सब कुछ कृष्णा ने दिया है। नाम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा का नाम लेते रहिए। कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना तो उसको एक बार याद कीजिए। यस, आपको आपकी लड़ाई लड़नी है, कृष्णा स्वयं नहीं आएंगे, किसी रूप में भेजेंगे, मगर उसका नाम तो लो। और कृष्णा के लिए वो सिंपल एक सॉन्ग है, मैं बॉलीवुड बहुत ज्यादा सुनती थी और सुनती हूँ भी कभी कभी। तो कृष्णा का मन कैसा है, वो कहता है किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार, मैं हूं ना। फिर और कुछ कहता है ना, खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना उतना प्यार मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना प्यार, मैं हूं ना। सो ही इज टेलिंग मैं हूं, आपको बस उसके पास जाना है। बहुत बार हम लोग कहते हैं मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगी। एक बार उसके पास जाइए, उसके पास बैठिए, तो आप देखेंगे ना आपका ओवरनाइट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कृष्णा विल सेंड समबडी। तो आप बस भक्तों के आजू बाजू में रहिए। ABCD अगर कर सकते हैं, डूज पे फोकस कीजिए, डोंट्स होता है ना उस पे मत कीजिए। क्योंकि मैं भी काफी जब आई तभी मैं जीन्स टाइट टॉप ऐसा करके आई। कुछ औरतें मुझे बोलती थी नहीं नहीं ऐसा नहीं पहनने का, वैसा नहीं। मुझे सिर्फ एक माता जी ने बोला, जो कर सकती हो वो करो, जो नहीं कर सकती हो वो कृष्णा को दे दो। और आज जो भी मैं हूँ वो उसी प्रिंसिपल के बेस्ड हूँ। कृष्णा ने काफी हेल्प भेजा, क्योंकि मैं पॉजिटिवली आगे बढ़ती थी। क्योंकि नेगेटिव में जो नहीं कर सकते उसका क्या करेंगे फिर। ठीक है, धन्यवाद माता जी। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम अभी हम लोग थोड़ा विराम देंगे। अभी मतलब मन तो ऐसा कर रहा है कि अनवरत ये चलता रहे जो कथा है, बट माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जो मेरे को टच की कि भगवान जो है बहुत प्यारी माँ है। तो श्रीमद् भागवत के 4th कैंटो में प्रभुपाद जी ऐसा लिखते हैं कि जो भगवान का प्यार है दैट इज ऑफ मिलियंस ऑफ मदर्स। मतलब आप एक मदर का प्यार जो है वो हम लोग इतना उसको याद करते हैं, तो भगवान जो है हजारों लाखों माओं का जो प्यार है वो हमारे लाइफ में भेजते हैं। तो
उसी का कहीं ना कहीं एहसास हमें आज के सेशन में भी हुआ है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सब लोग कुछ ना कुछ तो अब भगवान के प्रति अपना जो प्रेम है उसको बढ़ा करके ये भी अपने मन में ये क्लास के द्वारा लेके जाएंगे। तो बहुत 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 धन्यवाद माता जी आपका, आपने जो हमें बताया भगवान जन्म क्यों लेते हैं, क्यों वो खुद आते हैं हमारे लाइफ में, है ना, और लाइफ में प्रॉब्लम्स को किस नज़रिए से देखना है ना, और भगवान के बर्थ के क्या लेसन्स हैं, उन्होंने जिन जिनको मारा, पूतना को, तृणामृत को, उनसे हमारी लाइफ में क्या सेशंस मिलते हैं, लेसन्स मिलते हैं। तो देखिए शास्त्रों में हर जगह पे अगर हम देखेंगे हमारी आज की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, कंटेम्पररी लाइफ में कुछ ना कुछ लेसन्स जो हैं वो छुपे हुए हैं, और वही हमें निकाल निकाल के ये मोतियों की तरह हमें वो देखने हैं। तो हमारे गीता जीवन के प्रयास के माध्यम से हम लोग यही इसी चीज का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं आपको आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट संडे को हम लोग मिलेंगे फिर। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय हरे ज्यादा हो कृष्णा। गया तो हम अपने हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग नहीं करेंगे। यूजुअली वी चैंट 1 राउंड आफ्टर ईच क्लास। ओके, तो आज इट्स ऑलरेडी 12:30, तो सबके समय का सम्मान करते हुए आज हम माला नहीं करेंगे। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद, और हम लोग नेक्स्ट संडे को मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा माता जी। बहुत अच्छा, हरे कृष्णा माता जी। बहुत कुछ सीखने को बहुत मिला। अच्छा लगा।